क्या मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? क्या बीएसपी का भविष्य का नेता तय हो चुका है? युवा सोच, विदेश में पढ़ाई, आधुनिक दुनिया की समझ, नाम है आकाश आनंद। इन्होंने तो झोला उठाकर चल देना है, ये तो फकीरों की पार्टी है, इनका कोई काम नहीं सत्ता में बैठने का। अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समंदर में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे, और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। जय भीम। जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे देश की राजनीति भी बदलती चली गई। हर पार्टी ने अपने आप को जेनजी के दौर के हिसाब से अपने को सेट करना शुरू कर दिया, लेकिन देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुद को बदलने में विश्वास नहीं रखा। वही पुराने चेहरे, वही पुराना काम करने का तरीका, लेकिन अब बीएसपी के कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है, उम्मीद आकाश आनंद के नाम पर। दोस्तों, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसका वोटर हमेशा मायावती के साथ रहता है। नीला झंडा, हाथी निशान का नारा हर वक्त जुबान पर रहता है, लेकिन वक्त बदला, तस्वीर और तकदीर बदली। बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वोटर्स को संभाल कर रखने की है, और कहा जा रहा है कि मायावती सिर्फ अपने वोटर को ही संभाल कर रख ले तो यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव में खेल कर जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी का पुराना आप रिकॉर्ड देखिए तो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार जो सरकारें बनाई हैं, कैसे बनाई हैं। उनके पास अपना 19.5-20% वोट होता था, जो उनके पास 2019 तक रहा। 2019 के बाद 2022 के इलेक्शन में उनका वो 19.5-20% वोट जो है वो आ गया 13.5% के पास, 13 के आसपास हो गया, और 24 में वो आ गया 9 के ऊपर, 10 के नीचे, मतलब दो नंबर से भी नीचे आ गया। तो ऐसे में जब अक्टूबर की रैली देखिए, रैली जो अक्टूबर की है उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा ली है। जो नजर आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि 19-20% तो नहीं, हाँ, बहुजन समाज पार्टी 14-15% पर आज खड़ी हुई है अपने मूल वोटर्स में, और आज भी दिन रात वो बूथ और सेक्टर का काम कर रहे हैं जो अपने मूल वोटर को पाने के प्रयास में लगे हुए। लेकिन दोस्तों, ये होगा कैसे? इसीलिए बीएसपी का हर कार्यकर्ता आशा लगाए बैठा है आकाश आनंद से। युवा चेहरा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर मायावती आकाश आनंद को कमान सौंप देती हैं या यूपी में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहती हैं, तो कहा यह जा रहा है कि रातों रात बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर में आ जाएगी। देखिए, 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी आखिरी बार बहुमत की सरकार में आई है, उसके बाद 12, 17, उसके बाद 22, ये सारे इलेक्शन आप देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो कमज़ोर होती चली गई। वजह क्या है? 2007 में जो बच्चे जो 14-15 साल के थे, आज कितने साल के हो गए? तो नौजवानों ने बहुजन समाज पार्टी का शासन नहीं देखा है, उनका रौला नहीं देखा, उनका ऑरा नहीं देखा है, और चंद्रशेखर को देख रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद का जब उदय हुआ तो लोगों में ये उम्मीद जागी कि आकाश आनंद के रूप में हमको हमारा नेता मिल गया है। तो ये जो अपनापन है आकाश आनंद के साथ जाने के लिए उनको बेचैन करता है, और आकाश आनंद को मायावती ने जब अपना उत्तराधिकारी बनाया, आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया, उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि आकाश हमारे बीच में लाए जाएंगे, भेजे जाएंगे, लेकिन आकाश के न निकलने से मुश्किल हो रही। आकाश आनंद को अगर मायावती आज जो इनका कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है उसमें भी भेजना शुरू कर दें तो वो टारगेट वो अचीव कर सकती हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी को फायदा क्या होगा? क्या वाकई कुछ बदलाव दिखेगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं? चलिए जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। फायदा नंबर 1, कहीं भी चुनाव हो रहे हैं वहां एक का ट्रेंड देखा जा रहा है, जेनजी का। कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि जीत और हार तय करने वाले कोई और नहीं बल्कि युवा ही, और यही उम्मीद उत्तर प्रदेश में भी लगाई जा रही है। आकाश आनंद अगर फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो जाहिर सी बात है युवा पार्टी से जुड़ेगा। एक युवा नेता अगर युवाओं की बात करेगा, ग्राउंड पर इसका असर जरूर पड़ता दिखेगा। फायदा नंबर 2, आकाश आनंद को कमान मिलने से बीएसपी का सोया हुआ कार्यकर्ता है उसमें जान आती दिखाई देगी। एक समय था जब मायावती ग्राउंड पर उतरती थी तो चारों तरफ नीला रंग छा जाता था, लेकिन मायावती ग्राउंड पर उतना एक्टिव नहीं दिख रही हैं। इस कमी को आकाश आनंद से बेहतर कोई पूरा नहीं कर सकता। फायदा नंबर 3, यूपी में इस स्तर का कोई भी युवा चेहरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात पीछे से सपोर्ट की है। वो सपोर्ट है बीएसपी के कैडर का, वो सपोर्ट है बहुजन समाज पार्टी का बहन कुमारी मायावती। फायदा नंबर 4, आपने पिछले चुनाव में आकाश आनंद के भाषण तो जरूर सुने होंगे, तलवार सी धार जैसी बातें,
निशाना सीधे अपने विरोधियों पर, जो सीधा सामने वालों के दिल पर जाकर लग रही थी। हिम्मत नहीं है तो सत्ता बदलने का समय आ गया है साथियों। दिया लेकर ढूंढेंगे तो भी बीएसपी में एक ऐसा नेता नहीं होगा जो ऐसा भाषण देता हो। अब कहानी में दोस्तों ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मायावती आकाश आनंद को आगे तो बढ़ाती है, लेकिन फिर वापस बैक भी कर लेती है। सवाल ये भी है कि आखिर मायावती सोच क्या रही है। इसमें दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि मायावती सही वक्त और मौके का इंतजार कर रही हैं। दूसरी ये कि आज नहीं तो कल आकाश आनंद की ताजपोशी तो होनी ही है, तो जल्दबाजी किस बात की। देखिए, ऐसा है कि आकाश आनंद के साथ जो उम्मीदें मायावती ने लगा रखी हैं, ऐसा नहीं है कि उनको उम्मीदें आकाश से नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो आकाश को अपना उत्तराधिकारी न बनाती और पार्टी से निकालने के बाद वापस न लेती। आकाश आनंद मायावती की उम्मीद है, लेकिन मायावती कब क्या करती है सिर्फ मायावती जानती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में उन्होंने बार बार एक बात कही है कि हर हाल में सरकार बनाऊंगी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ललकार के कहा है कि हर हाल में सरकार बनाऊंगी, मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े मैं सरकार बनाऊंगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आकाश आनंद उनका तुरुप का इक्का साबित होंगे, क्योंकि मायावती 403 विधानसभाओं में जा नहीं सकती हैं और जो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, विधानसभा की रैलियों का कार्यक्रम का जो बजट होता है उसके एक सेट अमाउंट जो है वो प्रत्याशियों से अभी से किया जा रहा है कि वो उसे अभी से जमा करते हैं। तो ये बताता है कि 403 विधानसभाओं में आकाश आनंद को भेजने की तैयारी है। तो वो मायावती अगर ऐसा करती हैं, ये उनके मन में है, तो ये एक अचूक होगा बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का हिस्सा। आकाश आनंद जब 24 के चुनाव में उतरे तो पार्टी में जान सी आ गई थी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, बेबाक बेखौफ होकर भाषण दे रहे थे, न्यूज और अखबारों में हेडलाइंस में छाए हुए थे। और अब कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि वो दिन कब आएगा जब आकाश आनंद फिर से उतने एग्रेशन के साथ एक्टिव होंगे। बहुजन समाज पार्टी को एक माला में पिरोने वाले दोस्तों, आकाश आनंद को समझने से पहले बीएसपी को समझना बहुत जरूरी है। 1984 में कांशीराम ने बीएसपी की स्थापना की। उनका मिशन था दलित, पिछड़े और वंचित समाज को राजनीतिक ताकत देना। फिर राजनीति में एंट्री हुई मायावती। एक साधारण परिवार से निकलकर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक पल था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बीएसपी का ग्राफ गिरने लगा। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का गठबंधन और 2022 विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में बीएसपी का जनाधार कमजोर होता दिखाई दिया। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर बीएसपी की इन बैक टू बैक हार के पीछे की असल वजह क्या रही। देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 और 12 तक उसने सरकार चलाई और 12 में उसने 100 टिकट से ज़्यादा काट दिया अपने सिटिंग एमएलएस के। जब 12 में 100 से ज़्यादा टिकट काट दिया, उसके बाद भी बसपा को 80 सीटें मिल गई। 80 सीट 20% के करीब वोट। बहुजन समाज पार्टी की ये जो रणनीति थी टिकट काटना, और वो टिकट काटे कोऑर्डिनेटर्स ने। कोऑर्डिनेटर्स पर आंख बंद करके भरोसा करना मायावती की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से उन्होंने 12 में एक बड़ी हार को देखा। 17 में उनको 42 से 43 सीटें मिल गई। वोट प्रतिशत उतना ही रहा जितना पहले था। समाजवादी पार्टी और मायावती के वोट में कोई फर्क नहीं आया था। 17 में भी उनको वोट उतना ही मिला, सीटें कम घट गई, लेकिन उसमें भी कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका ऐसी थी। 2022 में भी कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका खराब थी। इस वक्त मायावती ने इतनी सख्ती से कोऑर्डिनेटर्स से कहा है कि किसी तरह के टिकट में कोई भी बात ऐसी होगी जो जनाधार जिसका ना हो, कोई हिस्सा का भर्ती का अगर उम्मीदवार आप लाते हैं तो मैं पार्टी से निकाल दूंगी। ये डर जो है, वो डर कोऑर्डिनेटर्स को अभी कम से कम रोक रहा है। लेकिन फिर भी इस चुनाव में भी तमाम टिकट ऐसे कोऑर्डिनेटर्स ने करने की कोशिश की है जिनका जनाधार नहीं है और जो कहीं ना कहीं से प्लांटेड है। तो मायावती का आंख बंद करके अपने कोऑर्डिनेटर्स पर भरोसा करना और तीसरी आंख का न होना बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाता रहा है। दोस्तों, हर किसी की निगाहें, हर किसी की उम्मीदें आकाश आनंद पर टिकी हुई हैं। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश आनंद का जन्म तो राजनीतिक परिवार में हुआ, लेकिन उनकी शुरुआती जिंदगी राजनीति से दूर रही। उन्होंने विदेश से हायर एजुकेशन हासिल की, लंदन से एमबीए किया, कॉर्पोरेट दुनिया और आधुनिक सोच के बीच पले बढ़े और फिर धीरे धीरे बीएसपी की राजनीति में सक्रिय होने लगे। दोस्तों, जब बीएसपी लगातार चुनाव हार रही थी, तब पार्टी को नए चेहरे की जरूरत महसूस होने लगी।
युवा वोटर सोशल मीडिया पर जा चुका था, राजनीति की भाषा बदल रही थी, लेकिन बीएसपी अभी भी पुराने तरीके से राजनीति कर रही थी। यहीं से एंट्री होती है आकाश आनंद की। उन्होंने पार्टी के डिजिटल कैंपेन्स पर काम करना शुरू किया, युवा कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाया और सोशल मीडिया पर बीएसपी की मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की। धीरे धीरे बीएसपी के अंदर आकाश आनंद का कद बढ़ने लगा, पार्टी की बड़ी बैठकों में उनकी मौजूदगी दिखने लगी, रैलियों में उन्हें मंच मिलने लगा और फिर मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। बस दोस्तों, यहीं से राजनीतिक गलियारों में ये खुसफुसाहट शुरू हो गई कि आकाश आनंद आने वाले वक्त में कमान संभालने वाले हैं। आकाश आनंद की राजनीति का तरीका बीएसपी के पुराने नेताओं से अलग दिखाई देता है, या यूं कहें कि पुराने ढर्रे की बेड़ियों को तोड़कर आकाश आनंद पार्टी को नए मुकाम तक ले जाने में विश्वास करने लगे। वो एग्रेसिव स्पीचेस देते हैं, सोशल मीडिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और युवाओं को सीधे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उनके भाषणों में संविधान, दलित अधिकार, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं। संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी, आप जैसे नेताओं को छीनने नहीं देंगे। देखिए, आकाश आनंद के बारे में मैं जानता हूँ, जितना करीब से मैंने देखा है, हम लोगों को 40 साल का तजुर्बा पत्रकारिता का हो गया, तो आकाश आनंद के अंदर वो सब कुछ है जो एक अच्छे नेता में होना चाहिए। आकाश आनंद सॉफ्ट स्पोकन है, आकाश आनंद लोगों से घुल मिल के मिल जाते हैं, आकाश आनंद बुजुर्गों के पैर छू लेते हैं, आकाश आनंद बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, आकाश आनंद विदेश से पढ़ के आए हैं, आकाश आनंद की जितनी अच्छी हिंदी है उतनी अच्छी उनकी अंग्रेजी है। मायावती की परवरिश है, मायावती की तरबियत है, ससुराल पद से अशोक सिद्धार्थ जैसा कैडराइज आदमी उनका ससुर है, और आकाश आनंद नौजवानों से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो आकाश आनंद मायावती के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, राजनीति है और राजनीति में जो जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है उतनी ही तेजी के साथ विवादों से भी नाता जुड़ता चला जाता है। आकाश आनंद के कुछ बयानों पर विपक्ष ने तीखी आलोचना की, कुछ मौकों पर चुनाव आयोग तक मामला पहुंच गया। विपक्ष ने बीएसपी पर आरोप लगाया कि पार्टी अब परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है। हालांकि बीएसपी समर्थकों का कहना है कि हर राजनीतिक पार्टी नई पीढ़ी तैयार करती है और वही काम बीएसपी में भी हो रहा है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आज बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है अपने पुराने वोट बैंक को बचाना। एक समय दलित राजनीति पर बीएसपी का मजबूत कब्जा था, लेकिन अब कई नए दल और नेता उसी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद के सामने बड़ा सवाल है, क्या वो दलित युवाओं को फिर से बीएसपी से जोड़ पाएंगे। आकाश आनंद सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन भारतीय राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं चलती। ग्राउंड कैडर, बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरण और संगठन की ताकत, ये सब चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आकाश आनंद की असली परीक्षा अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिशन 2027 की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 बीएसपी के लिए बेहद अहम है। अगर बीएसपी को वापसी करनी है तो उसे नया नैरेटिव सेट करना होगा और इसी नैरेटिव के केंद्र में आकाश आनंद को देखा जा रहा है। मायावती धीरे धीरे एक्टिव राजनीति से दूरी बनाती दिख रही हैं। ऐसे में पार्टी को नया चेहरा चाहिए। मायावती ने आधिकारिक तौर पर कभी खुलकर उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर आकाश आनंद को महत्व दिया जा रहा है। उससे राजनीतिक संकेत साफ दिखाई देते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या कार्यकर्ता भी उन्हें उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे कभी कांशीराम और मायावती को किया था। दोस्तों, आकाश आनंद सिर्फ एक युवा नेता नहीं है, वो बीएसपी के भविष्य की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है। अगर वो सफल होते हैं तो बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या आकाश आनंद बीएसपी को फिर से खड़ा कर पाएंगे या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।